तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी विदेश में जाने वाले हैं, किसी कंपनी में जाने वाले हैं, तो घर से लेकर के कंपनी के कैंप तक का पूरा प्रोसेस आपको हम बताने वाले हैं कि क्या-क्या प्रोसेस होता है और कौन-कौन से प्रोसेस का सामना करते हुए आप कंपनी तक पहुँचते हैं। तो सबसे पहले मानकर चलिए कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, घर पे हैं। बिल्कुल आप फ्रेशर हैं और घर पे हैं और घर पर होने के बाद क्या होता है जनरली कि लोग किसी एजेंट को पकड़ते हैं। आस-पास में आपके आस-पास में जो भी एजेंट होते हैं, उनसे आपने बात करता है कि भाई कोई रिक्वायरमेंट है तो बताओ मुझे जाना है, इस तरीके से। तो बहुत ऐसे एजेंट होते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि वो आपका पासपोर्ट ले लेंगे और आपका काम करा देंगे। वो धोखे से आपका काम करा देते हैं, किसी दूसरा आदमी इंटरव्यू मारता है और आपका काम हो जाता है किसी कंपनी में। जब आपका वीज़ा आता है, उसके बाद से आप विदेश जाने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन मेक श्योर आप इतना ज़रूर पता कर लीजिएगा जब भी आप खुद से इंटरव्यू दें, बेटर आप खुद से इंटरव्यू दें। अगर आप इंटरव्यू नहीं देते हैं, कोई वीज़ा दे देता है, ठीक है? तो आप अपना वीज़ा को ऑनलाइन ज़रूर वेरीफ़ाई करें, पैसा देने से पहले। एजेंट को पैसा देने से पहले अपना वीज़ा को ऑनलाइन ज़रूर वेरीफ़ाई करें और देखें कि कौन-सी कंपनी का वीज़ा लगा हुआ है, कोई सप्लाई तो नहीं है, कोई मुसासा तो नहीं है, किसी कपिल के पास तो नहीं भेज रहा है, किसी मुसासा के पास तो नहीं भेज रहा है, या कोई छोटी तो कंपनी नहीं है, बेकार कंपनी है या अच्छा कंपनी है, सब कुछ आप ऑनलाइन वेरीफाई कर लीजिए। आप ये भी चेक कीजिए कि जो काम में आप बोले थे जाने के लिए, क्या उसी काम का वीज़ा लगा हुआ है या किसी दूसरे काम का वीज़ा लगा हुआ है। आप ये भी चेक कीजिए कि जो सैलरी आपको बताया गया था, क्या वही सैलरी लगा हुआ है या किसी दूसरा सैलरी लगा दिया गया है। यानी कि आपके साथ में कोई तरीके का धोखा तो नहीं किया जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है और अंदर कुछ और है। तो आप ऑनलाइन जब चेक करेंगे, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और ऑनलाइन कैसे चेक किया जाता है इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, अगर आपका दुबई का काम हुआ है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप अपना सैलरी भी चेक कर सकते हैं, वीज़ा भी चेक कर सकते हैं, टिकट भी चेक कर सकते हैं, मोल ऑफ लेटर भी निकाल कर देख सकते हैं, अपना एग्रीमेंट भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब रही बात कि वीज़ा आ गया, फ्लाइट का टिकट आ गया, आपने वीज़ा चेक कर लिया, फ्लाइट का टिकट भी चेक कर लिया, अब हम जाते हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे जाने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपका पासपोर्ट ईसीआर है या ईसीएनआर है। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है, यानी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर वाला पासपोर्ट है, तो आप पहले देखिए कि आपका इमिग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और इमिग्रेशन हुआ या नहीं हुआ, ये आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं और अपने पासपोर्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं। और बिना टिकट जब बुक करेगा ना ऑफिस वाला, तो बिना इमिग्रेशन कराए हुए बुक नहीं करेगा, तो बिल्कुल आपका इमिग्रेशन हो गया होगा। लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन एक बार वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए। पासपोर्ट नंबर से 2 मिनट लगता है, चेक कर लेंगे। चलिए चेक कर लेंगे अपना इमिग्रेशन। अगर आपका ईसीएनआर पासपोर्ट है तो बिल्कुल कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास फ्लाइट का टिकट चाहिए और आपका वीज़ा चाहिए। जब आप एयरपोर्ट पे जाएँगे, एंट्री होगा। एंट्री गेट पर सिक्योरिटी वाले लोग रहते हैं, आपका पासपोर्ट देखेंगे, आपका वीज़ा देखेंगे, वहाँ पे वीज़ा वगैरह कोई नहीं चेक करता है, आपका पासपोर्ट देखेंगे सिर्फ, उसके बाद से आपका वीज़ा देखेंगे और एंट्री कर देंगे। आप अंदर जाएँगे। जैसे आप अंदर जाएँगे, उसके बाद से आपका बोर्डिंग होता है, यानी कि कौन से एयरलाइन्स का फ्लाइट का टिकट है, उस एयरलाइंस के काउंटर पर आप जाते हैं और वहाँ पर अपना वीज़ा देते हैं, अपना फ्लाइट का टिकट देते हैं, अपना पासपोर्ट देते हैं। वो लोग सब कुछ वेरिफ़िकेशन करते हैं, यानी कि आपका वीज़ा चेक कर लेंगे वहाँ पे, कि कहाँ का वीज़ा है। उसके बाद से वो लोग आपका टिकट चेक करेंगे, ठीक है? आपका पासपोर्ट से सारी चीज़ मैच करके बोर्डिंग कर देंगे, यानी कि वो लोग बोर्डिंग कार्ड एक दे देंगे। बोर्डिंग कार्ड दे देंगे, बोर्डिंग के कार्ड पर लिखा रहता है कि कौन से गेट नंबर से फ्लाइट जाएगी और कितने बजे बोर्डिंग होगा, यानी कि फ्लाइट के अंदर कितने बजे जाएँगे। उस गेट के पास में सारे लोग जाते हैं, चाहे जाएँगे उस रास्ते में तो आपकी इमिग्रेशन काउंटर पड़ेगा एक। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो इमिग्रेशन काउंटर पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो होगा आपका वीज़ा चेक करेगा, आपका टिकट चेक करेगा, आपका पासपोर्ट चेक करेगा। अगर सारी चीज़ सही है, तो वो स्टाम्प लगाएगा एग्ज़िट का, आपका इमिग्रेशन क्लियर हो गया। आप गेट के पास जाकर के खड़ा हो जाएँगे और वहाँ पर चेयर रहता है, एन्जॉय कर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद से आपका फ्लाइट आता है। जो फ्लाइट रहेगा, तो वही जो लोग आपका चेकिंग करते हैं, काउंटर वाले वही लोग आते हैं और आपका बोर्डिंग देख-देख करके वन बाई वन फ्लाइट के अंदर बैठा देते हैं। जब आप फ्लाइट के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद से आपका फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरता है, यानी कि जाता है। जब फ्लाइट जिस देश में आप जाने वाले होते हैं, मान के चलिए कि दुबई जा रहे हैं, तो दुबई आप जब उतरेंगे, लैंड करेंगे, जब दुबई उतरेंगे, फिर से आप जब एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना है, एयरपोर्ट के जब अंदर ही फ्लाइट से जब बाहर निकलेंगे, तो जैसे लोग जाते हैं उसी तरीके से लाइन से चले जाइएगा साथ में, ठीक है?
इमिग्रेशन काउंटर पड़ेगा, आपका वहाँ पे इमिग्रेशन होगा, फिर से आपका जो भी वहाँ का प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का, आपका वीज़ा चेक किया जाएगा, आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा, आपका फिंगर लिया जाएगा, आपका आई का रेटिना लिया जाएगा, ये सारे चीज़ होगा। उसके बाद से आप बाहर निकलेंगे। जैसे आप बाहर निकलेंगे, अगर किसी कंपनी में जा रहे हैं, अगर आपके साथ में ज़्यादा लोग हैं या 1 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, तो कंपनी से पहले ही पता रहता है कि हाँ, बंदा आने वाला है, तो वो उस टाइम में अपना गाड़ी भेज दी जाती है। अगर मान कर चलिए गाड़ी नहीं भेजी है, कैंप से कोई बंदा नहीं आया है, तो आप लोगों के पास इतना ज़रूर पता होना चाहिए कौन से कंपनी में जाने वाले हैं, तो पता होगा आपको, उस कंपनी का किसी नंबर लेकर के जाइए या ऑफिस वाला का नंबर लेकर जाइए, वहाँ से जाकर के फ़ोन करेंगे, गाड़ी आएगा, आपको बैठाएगा, डायरेक्टली कैंप में लेकर चला जाएगा। जब आप कैंप में जाएँगे कंपनी का, वहाँ पर कैंप बॉस रहते हैं, कैंप बॉस लोग आपका जो भी बेड रहेगा, बेड दे देंगे, ब्लैंकेट दे देंगे, बता देंगे कि आपका रूम नंबर इतना में रहना है, आप जाइए, वहाँ पर रेस्ट कीजिए। आप उस दिन जिस दिन जाएँगे उसी दिन आपका ड्यूटी नहीं होने वाला है, टेंशन नहीं लीजिएगा, 1-2 दिन का टाइम लगता है। वहाँ पर जाएँगे, आपका उसके बाद से कैंप बॉस फिर से बुलाएगा, हो सकता है कि कैंप में ही या कभी-कभी साइट पर आपको आपका जो यूनिफ़ॉर्म रहता है काम करने वाला, वो कपड़ा दिया जाता है, सेफ्टी शूज़ दिया जाता है, उसके बाद से हेलमेट दिया जाता है, ये सब कुछ आप ले लेंगे। लेकर के उसके बाद से अब आप रेडी होंगे दूसरे दिन ड्यूटी जाने के लिए। आपको कैंप बॉस बता देगा कि 6 बजे या 5 बजे या 4 बजे बस खुलेगी, साइट के लिए या फलाना साइट पर आपको जाना है। वो अब क्या करेंगे कि सुबह में उठेंगे, भाई वही मुश्किल है। विदेश में जो सुबह-सुबह में उठ गया, विदेश में रुक गया। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पहली बार जाएँगे तो आपको बहुत ही दर्द होगा, बहुत ही तकलीफ होगा। जाने से पहले तो बहुत ही अच्छा लगेगा कि वीज़ा आने वाला है, अब हम फ्लाइट में जाएँगे, ट्रेन में जाएँगे, विदेश जाएँगे, सेल्फी लेंगे, अच्छा लगेगा, खुशी का माहौल रहेगा। लेकिन जब आप लैंड करेंगे, जब आप कंपनी में जाएँगे ना, तो 90% लोग कंबल के अंदर घुस करके रोते हैं। यकीन करें आप, रोते हैं, बहुत ही बुरा लगता है कि मैं घर पर ही ठीक था, मैं 200 रुपया कमाता था या 400 रुपया कमाता था, उतना ही मेरे लिए बहुत था, उतने ही में मैं खुश था और मैं अब यहाँ पर नहीं रुकूँगा, मैं चला जाऊँगा। आपको इस तरीके से घबराहट होने लगेगा। बिल्कुल वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बुरा आपको बस कुछ पल के लिए लगेगा। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना मान के चलिए खराब लगेगा, क्योंकि सुबह हमें उठने की आदत नहीं है, 7-8 बजे हम लोग उठते हैं और वहाँ पर 4 बजे, साढ़े 4 बजे उठना है, फिर से लाइन लगा के बाथरूम में जा रहे हैं, आप नहा रहे हैं, उसके बाद से सुबह-सुबह प्लास्टिक के थैली में या टिफ़िन में अपना खाना लेकर के सुबह-सुबह जा रहे हैं, कभी गए नहीं थे इतना सुबह। लेकिन जब आप कैंप से बाहर निकल के ड्यूटी जाएँगे फिर भी आपको बहुत ही बेकार लगेगा। इसलिए बेकार लगेगा क्योंकि वहाँ पर अब धूप में काम करना होगा या ऑफ़िस में काम करना होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है कौन से काम में जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा। कब तक अच्छा नहीं लगेगा कि जब तक वहाँ के एनवायरनमेंट में आप घुल-मिल ना जाओ। जब तक आपके साथ वाला जो है वो आपके साथ में बोल-चाल करता रहेगा, अपने साथ में खाता-पीता रहेंगे आप लोग, धीरे-धीरे मन लग जाता है। लेकिन वही लोग जो लोग घबराने लगते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं, रोने लगते हैं, वो वापस आ जाते हैं। तो आने के बाद फिर से वो कभी भी कहीं पे जाकर के काम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरा भाई, याद रखिएगा। हम भी विदेश में रहे हैं, हम भी रोए हैं, आप रो भी रोएँगे, यकीन कीजिए कि बहुत बुरा लगता है। टेंशन मत लीजिएगा, धीरे-धीरे वो सब कुछ सही हो जाता है। बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जाकर के वहाँ वो मतलब कि बहुत खुल कर के रोना, बहुत ही मतलब अजीब लगता है। लेकिन यकीन कीजिए धीरे-धीरे सब चीज़ सही हो जाता है। जब आप ड्यूटी करने लगेंगे, ड्यूटी होगा आपका, उसके बाद से एक बार फिर से कैंप बोलेगा, कैंप बॉस आपको कि आपका मेडिकल है, कल आपका मेडिकल जाना है। मेडिकल का पेपर आपको देगा, मेडिकल जाएँगे, हेल्थ चेकअप होगा। उसके बाद से अगर दुबई का मैं बता रहा हूँ, हेल्थ चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप होने के बाद से आपका बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक हो जाएगा, उसके बाद से आपका जो इमिरेट्स आईडी होता है, इमिरेट्स आईडी बन कर के आ जाएगी। इमिरेट्स आईडी बनने से पहले हो सकता है कि आपको वहाँ पर एग्रीमेंट साइन कराया जाए, जिसको मोल ऑफ़र लेटर बोलते हैं। और जो भी एग्रीमेंट आपसे साइन कराया जा रहा है, याद रखिएगा मेरा बात को ज़िंदगी भर कि कोई भी एग्रीमेंट यानी कहीं पर भी कोई भी साइन करने के लिए बोल रहा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ करके समझ लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा है उसमें। जब तक आप नहीं जाने तब तक साइन मत कीजिए। अगर एग्रीमेंट ही है तो पढ़िए कि आपका बेसिक सैलरी कितना है, टोटल सैलरी कितना है, अलाउंस है कि नहीं है, कितने साल का बाद आपका छुट्टी मिल रहा है, टिकट देगी या नहीं देगी, टिकट देने के बाद से लीव सैलरी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब चीज़ आप सब कुछ चेक कर लीजिए। उसके बाद से जब आपको संतुष्टि मिल जाएगा, हाँ, ये सही है, इसी तरीके से मैं आया था, तब साइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे तो एजेंट कुछ और बोला था और यहाँ तो और कुछ मिल रहा है, तो आप साइन मत कीजिए। और एजेंट की जो बात है, मोल ऑफ़ लेटर जो आपको वहाँ पर साइन कराया जाएगा,
वो जाने से पहले ही चेक कर लीजिए, इंडिया में ही चेक कर लीजिए। मैंने शुरू में ही बताया कि अपना सैलरी चेक कर लीजिए, अपना वीज़ा चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपका बताया कुछ और गया है, मतलब बताया कुछ और गया है और मिल कुछ और रहा है, तो आप जाइए मत। क्यों जाएँगे आप? पहले ही मत जाइए, पैसा ही मत दीजिए। अगर सब कुछ सही है, चेक कर लिए, तो वहाँ पर भी सब कुछ सही होगा। चलिए, आज हम उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि यहाँ से लेकर के, यानी कि घर से लेकर के दुबई कैंप तक, वर्क प्लेस तक कैसा लगेगा। जब आप वर्क प्लेस पर चले जाएँगे, आपके जैसे मान के चलिए आप इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर है, तो वहाँ पर आपके जैसे बहुत ऐसे लोग आते हैं, आपको बहुत तरीके के खुशहाल लोग नज़र आएँगे। इसलिए नज़र आएँगे क्योंकि उन लोग घुल-मिल गए हैं। आप पहली बार जाएँगे तो आपको बिल्कुल बहुत ही बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कि जो यूनिफ़ॉर्म पहने हैं, तो कभी ज़िंदगी में उस तरीके का यूनिफ़ॉर्म आप नहीं पहने हों, लेकिन आपको पहनाया जाएगा वहाँ पे। आपके सर पे हेलमेट रखा जाएगा और आपको काम दिया जाएगा कि आपको ये काम करना है। और आपके साथ में आप अकेले नहीं, बल्कि आपके साथ में 2-4 और बंदे रहेंगे और वो लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। टाइम से खाना खाना है आपको, टाइम से फिर से ड्यूटी से रूम पर आना है, सोना है, बस वही काम है वहाँ पर। खाना है, सोना है, नहाना है, ड्यूटी करना है, बस उसी में ज़िंदगी आपका कट जाएगा, ठीक है? तो किसी भी तरीके का शक है, डाउट है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। एक बंदे ने बताया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने वीडियो बना करके आप लोगों को बताया क्या-क्या होता है, कैसे-कैसे होता है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पहली बार अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार विदेश जाने वाले हैं, तो थोड़ा-सा घबराहट होगा, आप रोएँगे भी। याद रखिएगा मेरे बात को, किसी यूट्यूबर ने बताया था, रोएँगे भी, बुरा भी लगेगा, छुप कर भी रोएँगे, बाथरूम में भी रोएँगे, कंबल में भी रोएँगे, लेकिन यकीन कीजिए मेरे बात को, कि कुछ दिन के बाद से आपको बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा और आप वहाँ पर घुल-मिल जाएँगे। अगर जितना घबराएँगे और सोचेंगे कि अब हम रुकेंगे ही नहीं, चले जाएँगे, तो सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। आपको खुद से टिकट मँगा कर के वापस आना पड़ेगा। हो सकता है कि वीज़ा के भी पैसा का डिमांड कंपनी वाला कर दे और जल्दी लोगों को छोड़ती भी नहीं है सब। तो बेटर आप लोग वहाँ से घुल-मिल जाइए, अच्छा लगेगा। और मैं दुआ करूँगा आप लोगों के लिए, ऊपर वाला अल्लाह, खुदा, भगवान सबको सही सलामत रखे, हमें सबको खुशहाल रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।